हैप्पी सबत। मैं सबसे पहले पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। हम लोग फिर से एक नई विश्राम दिन में प्रवेश करते हैं और आज की सबत शुरुआत में हम हमारी जो मीटिंग होगी उसमें आप लोग उपस्थित हो पाते हैं। आप लोग को धन्यवाद और स्वागत करती हूँ आज की शाम की सभा में। इस समय हम लोग गीतों के द्वारा उनकी स्तुति और प्रशंसा करेंगे और इससे पहले गीत गाने से पहले हम लोग छोटे से प्रार्थना करेंगे। आकाश और पृथ्वी की सृजनहार पिता परमेश्वर लाखों धन्यवाद देते हैं सारे आशीषों के लिए। तूने पूरे सप्ताह भर हम सबों के साथ था। हर प्रकार की मुसीबत कामों में तू हमें मदद की और इस सुंदर विश्राम दिन में हमें प्रवेश करने के लिए तूने मदद की और हम अभी सभा में उपस्थित हो पाते हैं। और इस समय हम लोग गीतों को गाएंगे। जो भी हम गीत गाते हैं तेरे ओर से हो सके और इससे तेरे महिमा हो सके। और प्रार्थना करते हैं जहीं कहीं से आराधनाएँ हो रही वहाँ भी तेरी उपस्थिति हो, वहाँ भी तेरी आशीष हो। और मंडली के हर सदस्यों के लिए प्रार्थना करते हैं जो भी दुख बीमार में है, हताश निराश में है, उन सबों के साथ हो, उन्हें भी शांति और ढाढ़स दे। और अभी तक जो कोई नहीं पहुंचे हैं आने के लिए आ रहे हैं रास्ते में हैं, उन सबों के साथ भी हो ताकि हम सब कोई एकजुट होकर एक साथ मिलकर तेरे प्रशंसा कर सके। आज हमारे लिए जो भी वचन हम सुनेंगे उससे अपने मन हृदय में रखते हुए अपने जीवन के लिए लाभदायक होने सके। बीते दिनों में हम जो भी पाप गुनाह किए हैं हमारा हर पाप गुनाह तो क्षमा कर। छोटी विनती यीशु मसीह के नाम से चाहते हैं, दया कर, सुन और स्वर में ग्रहण कर। आमीन। हम लोग पहला गाना गाएंगे। पहला गाना हिंदी से गाएंगे 7 नंबर का, जब इस्राएल निकला मिस्र से। जब इस्राएल निकला मिस्र से, समुद्र सामने था, तब ईश्वर ने बढ़ा के हाथ उसको हटाया था। तो उसकी आज्ञा से आगे चल, जो दूसागर सामने हो, आगे चल तो ईश्वर हटावेगा उस घोर समुद्र को। समुद्र पाप के सामने व्याकुल में हुआ था। दया करके यीशु ने उसको हटाया था। तो उसकी आज्ञा से आगे चल, जो दूसागर सामने हो, आगे चल तो ईश्वर हटावेगा उस घोर समुद्र को। जब दुख और शोक की आंधी से मैं डूबने वाला था, प्रभु ने महाशक्ति से उसको हटाया था। तो उसकी आज्ञा से आगे चल, जो दूसागर सामने हो,
जो मृत्यु सागर सा हो मैं प्रार्थना करूँगा तब यीशु अपनी सामर्थ से उसको हटावेगा तो उसकी आज्ञा से आगे चल जो तू सागर सामने हो आगे चल तो ईश्वर हटावेगा उस घोर समुद्र को। हम लोग सदरी से गाएंगे, सदरी में 103 103 नंबर का। बाइबल ही जीवन पानी, बाइबल ही जीवन झरना। बाइबल ही जीवन पानी, बाइबल ही जीवन झरना। बाइबल ही जीवन पानी, बाइबल ही जीवन झरना। जंगल पर्वत कहीं नहीं मिलाए, कहाँ पाबो जीवन पानी। जंगल पर्वत कहीं नहीं मिले, कहाँ पाबो जीवन पानी। वचन ही जीवन पानी, वचन ही जीवन झरना। वचन ही जीवन पानी, वचन ही जीवन झरना। जंगल पर्वत कहीं नहीं मिले, कहाँ पाबो जीवन पानी। जंगल पर्वत कहीं नहीं मिले, कहाँ पाबो जीवन पानी। आत्मा ही जीवन पानी, माही जीवन झरना। आत्मा ही जीवन पानी, आत्मा ही जीवन झरना। जंगल पर्वत कहीं नहीं मिले, कहाँ पाबो जीवन पानी। जंगल पर्वत कहीं नहीं मिले, कहाँ पाबो जीवन पानी। यीशु ही जीवन पानी, यीशु ही जीवन झरना। यीशु ही जीवन पानी, यीशु ही जीवन झरना। जंगल पर्वत कहीं नहीं मिले, कहाँ पाबो जीवन पानी। जंगल पर्वत कहीं नहीं मिले, कहाँ पाबो जीवन पानी। वहीं पर है 105 105। ऐसा ना सुंदर सोना समय के कभी ना जाए देवा। ऐसा ना सुंदर सोना समय के कभी ना जाए के देवा। ऐसा ना सुंदर सोना समय के कभी ना जाए के देवा। गिर जा जाए के मन के बदलावा। ऐसा ना सोना समय में गिर जा जाए के मन के बदलावा। ऐसा ना सोना समय में, ऐसा ना सुंदर सोना समय के कभी
नंबर 21 हिंदी में, संसार का सबसे बड़ा वैद। संसार का सबसे बड़ा वैद वह है हमारा यीशु। उनको जो है हमें हुए कैद, प्यार से बोलता यीशु। सब संसार में मीठा नाम, प्रेम विश्वास में मीठा नाम, सबसे प्रिय मीठा नाम यीशु। यीशु हमारा सबसे बड़ा क्षमा बोलता यीशु। हम चार को जाओ मेल मिलाप की मुकुट देता यीशु। सब संसार में मीठा नाम, प्रेम विश्वास में मीठा नाम, सबसे प्रिय मीठा नाम यीशु। यीशु 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 का नाम बचाता है हर पाप और दुख से। यीशु वह प्यार से या बुलाता है, कौन है जैसा यीशु। सब संसार में मीठा नाम, प्रेम में मीठा नाम, सबसे प्रिय मीठा नाम यीशु। यीशु स्वर्ग देश को जब हम चढ़ेंगे, देखेंगे अपना यीशु। वहाँ फिर नहीं मरेंगे, आनंद आनंद साथी यीशु। सब संसार में मीठा नाम, प्रीत विश्वास में मीठा नाम, सबसे प्रिय मीठा नाम यीशु। यीशु यीशु। धन्यवाद सॉन्ग सर्विस में अगुवाई देने के लिए, करने के लिए। गुड इवनिंग और हैप्पी साबत सभी को। अगर आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ खोल सकते हैं 1 जॉन 1 यूहन्ना 4:12। यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा,
यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। तो इस छोटी सी परमेश्वर का वचन से मैं आप सभी को इस भागिल राम जोत के मंडली में स्वागत करना चाहूँगी और मिसेस बिनोनी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी आज का सॉन्ग लीड करने के लिए। आइए इस सभा को शुरू करेंगे और इस सभा को शुरू करने के लिए हम गाएंगे सॉन्ग नंबर 74, परम पिता की हम स्तुति गाएं। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गावे, वही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। पूरब से पश्चिम जितने दूर, उतनी हमारी गुनाह किए दूर। परम पिता की हम स्तुति गावे, वही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति की चट्टान की जय ललकारो। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। Shall we pray? Dear Father in heaven, thank you so much, Father, for this time that you have taken care of us whole week. You have helped us all in our work and activities, Lord. At this time in this evening, we come to you as we have gathered here in a small group. Help us, Lord. Whatever message we are going to hear, help us so that it can be understanding and we can utilize in our daily life. Be with all the people who could not come as this night has approached. Please be with us and be with me as I deliver the message. Thank you for all the blessing that you have given us. This short prayer I ask in Jesus' name. Amen. आज का जो मैंने
वचन जो मैंने तैयार किया है, मैंने उसका टॉपिक मैंने दिया है द बिग बिग ट्री, आप बोल सकते हैं बड़ा पेड़, बहुत ही बड़ा बड़ा पेड़। और अगर आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ खोल सकते हैं मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 31 एंड 32। यहाँ पे बहुत ही छोटा दृष्टांत दिया है, आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। राई के बीज का दृष्टांत है ये। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों से छोटा तो होता है, पर जब वो बढ़ जाता है तब साग पत्ते से बड़ा होता है, और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों से छोटा तो होता है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पत्ते से बड़ा होता है, और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। तो आपने कभी पेड़ लगाया होगा, कोई दाना, जैसे कि आम का बीज हो गया या फिर कटहल का बीज बोल सकते हैं, तो आपने कभी लगाया होगा। तो जब वो कुछ समय लगता है उसको बढ़ने के लिए, क्या वो बड़ा पेड़ बना या छोटा ही रह गया, या कभी कभी मर जाता है ना, अगर हम उसका देखभाल नहीं करते हैं तो वैसे ही परमेश्वर का जो राज्य है वो एक राई के दाने के समान है। और इस दृष्टांत में हम देख सकते हैं परमेश्वर ने ये राई का दाना को अपने स्वर्ग के राज्य से तुलना किया है। जब जीसस इस दुनिया में थे, तब जब वो कहानी बताते थे, दृष्टांत वगैरह सब कहानी सब वो बताते थे लोगों को, तो बहुत सारे लोग आते थे उन कहानी सुनने के लिए। तो शायद उनमें से कई लोग फार्मर भी होते थे, शायद किसान भी होते थे। तो जब जीसस ने ये दृष्टांत बताया, तब वो सोचने लगे होंगे कि राई का दाना सचमुच में बहुत ही छोटा सा होता है, छोटा सा बीज होता है, पर जब हम उसे खेत में ऐसा जब हम लगाते हैं तो बहुत ही फैल जाता है, पूरा हरा, पूरा जब उसमें फूल आने लगता है तो बहुत ही सुंदर येलो कलर नज़र आता है, बहुत ही सुंदर लगता है देखने के लिए, पूरी तरह फैल जाता है। तो फिर जब जीसस ने पूछा कि सवाल किया कि जीसस ने क्यों बोला होगा कि जो परमेश्वर का जो राज्य है वो क्या बोलते हैं, सरसों के दाने के समान क्यों है। तो जीसस वो बोलने चाह रहे थे कि जब हम अपने लाइफ में जब परमेश्वर को हम पहला स्थान देते हैं, जब हम डिसाइड करते हैं कि अब हम परमेश्वर को अपने जीवन में जब हम लाते हैं, तो वो एक होता है कि हम एक बीज को बोए हैं। पहला जो होता है, जो हम अपने स्थान जो परमेश्वर को देते हैं, वो एक बीज बोना होता है। और जैसे ही हम परमेश्वर को अपने जीवन में लाते हैं और परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, और जब हम परमेश्वर की कहानी सुनते हैं और परमेश्वर से बातें करते हैं मतलब हम प्रेयर में बहुत ही अपना जो भी मुश्किल या प्रॉब्लम होता है जो हम शेयर करते हैं परमेश्वर से, इस तरह से हम अपने जीवन में वो जो बीज होता है उसको बढ़ने देते हैं। वो एक पहला जो ये दृष्टांत जो बोला गया है वो एक है जिससे हम सीख सकते हैं। और दूसरा है कि जैसे कि
ये जब सरसों का बीज जब हम लगाते हैं तो वो जो पौधा है वो बढ़ने लगता है, इतना बड़ा हो जाता है कि जो पक्षी होते हैं, चिड़िया जो होते हैं छोटे छोटे, वो अपना घोंसला भी बनाते हैं। तो जब घोंसला बनाने लगते हैं तो जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में लाते हैं तो हमें बदलाव दिखता है, हमें परमेश्वर का प्यार दिखता है, हमें वो जो काइंडनेस होता है, लोगों से कैसा बातें करना, उनकी मदद करना, जब हम ऐसा उदाहरण देते हैं तो लोग हमें देखते हैं तो लोग हमारे पसंद करेंगे कि ये परमेश्वर के लोग हैं, तो उनके साथ उठना बैठना, उनके बारे में जानना पसंद करेंगे। और वैसे ही जैसे कि पक्षी भी जब वो सरसों का जो पेड़ होता है वो जब बढ़ता है तो उसमें वो घर बनाते हैं और वो वहाँ पे रहना पसंद करते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं वहाँ पे। तो वैसे ही जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में लाते हैं और परमेश्वर की बातें जब हम किसी और को बताते हैं तो इसी तरह वो भी परमेश्वर के बारे में जानते हैं। तो इस प्रकार से परमेश्वर का जो राज्य है वो भी बढ़ने लगता है, वो जो परमेश्वर का जो राज्य है वो भी बढ़ने लगता है और हम अपने जीवन से दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं परमेश्वर का एक अच्छा उदाहरण दे के। और अच्छा उदाहरण दे के परमेश्वर का अच्छा उदाहरण बन के हम लोगों को प्रेरित कर सकते हैं, उसमें हम बढ़ने में मदद कर सकते हैं। जब हम कुछ बीज लगाते हैं, जैसे कि हो गया आम का पेड़ लगाते हैं, तो जब वो जो बढ़ने लगता है, जब वो बड़ा हो जाता है तो एक तो हमें फल मिलता है तो हम फल खाना पसंद करते हैं, और जब धूप होती है तो उस छाँव में हम बैठना पसंद करेंगे और पक्षी घर बनाना पसंद करेंगे। इसी प्रकार अगर हम परमेश्वर को अपने जीवन में लाएंगे और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे तो दूसरे जो लोग होंगे वो लोग हमारे साथ उठना बैठना पसंद करेंगे, परमेश्वर के बारे में जानने की उनमें इच्छा होगी, और इस प्रकार से हम परमेश्वर के बारे में उनको बता सकते हैं और परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार कर सकते हैं। और परमेश्वर का राज्य जो है वो बढ़ते ही जाएगा, परमेश्वर का जो राज्य है वो बढ़ते ही जाएगा। तो यही मेरा छोटा सा वचन है। अगर जो परमेश्वर का राज्य जो है वो एक राई के दाने के बताते हैं परमेश्वर के बारे में। परमेश्वर का जो राज्य है वो बढ़ते ही चला जाता है। तो इसी प्रकार हम भी अपने जीवन में परमेश्वर को रखें और उनमें बढ़ते ही चले जाए, एक बड़े से पेड़ की तरह। परमेश्वर आप सभी को इस छोटी सी वचन में आशीष दे। मैं एक वर्स पढ़ना चाहूँगी, आप मेरे साथ खोल सकते हैं। 1 पीटर 3:18 2 पीटर दूसरा पत्रस 3:18 इसमें लिखा है पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। आमीन। तो परमेश्वर आप सभी को इस छोटी से वचन में आशीष दे। आइए हम परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते जाए और दूसरों को भी सिखाए। मेरे साथ आप खोल सकते हैं सॉन्ग नंबर 47 पेज नंबर 28, साबत दिन बिताए कैसे हम। सॉन्ग नंबर 47। आइए खड़े हो जाएं, सभा को अंत करने के लिए गाना गाएंगे। साबत दिन बिताए कैसे हम
विश्राम दिन बितावे कैसे हम, आनंद से मंगल से हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो सदा सर्वदा, आनंद से मंगल से हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो सदा सर्वदा। साबत दिन बितावे कैसे हम, ईश्वर का वचन को सुने हम, आनंद से मंगल से हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो सदा सर्वदा, आनंद से मंगल से हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो सदा सर्वदा। साबत दिन बितावे कैसे हम, ईश्वर से प्रार्थना तो करे हम, आनंद से मंगल से हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो सदा सर्वदा, आनंद से मंगल से हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो सदा सर्वदा। साबत दिन बितावे कैसे हम, प्रेमियों से मुलाकात करे हम, आनंद से मंगल से हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो सदा सर्वदा, आनंद से मंगल से हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो सदा सर्वदा। साबत दिन बितावे कैसे हम, रोगियों से मुलाकात करे हम, आनंद से मंगल से हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो सदा सर्वदा, आनंद से मंगल से हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो सदा सर्वदा। 6 दिन की सृष्टि को साचे हम, 6 दिन की सृष्टि को साचे हम, आनंद से मंगल से हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो सदा सर्वदा, आनंद से मंगल से हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो सदा सर्वदा। Shall we pray? Dear Father in heaven, thank you so much for the beautiful message, Lord, that we came across. Help us to grow in thy grace and help us to love each other and help us to share thy love to the people, those who don't know about thee, and help us to prepare ourselves for thy second coming. Be with us, Father, as we depart from here. As this night has approached, be with us and help us to see tomorrow morning so that we could come here and we can spend the Sabbath day, Lord. Those who could not come, please be with them and be with all the people, those who are worshipping around the world, and be with the poor and needy and be with the sick and suffering too, Lord. Thank you for all the blessing. Forgive all our sins and mistakes. This short prayer acts in Jesus' name. Amen.